आज हम पढ़ेंगे रोज़नामा इनकलाब का इदारिया यानी एडिटोरियल। याद रहेंगे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के साथ ज़िंदगी ने 91 साल तक वफ़ा की। आज के दौर का इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसे 9 दहाइयाँ मैसर आएं। मिल्खा को ये मौका मिला, मगर उम्र से ज़्यादा अहम सुपुगदोशी और ज़ईफ़ुल उमरी के बावजूद बाद की नस्लों के लिए तहरीक और तरग़ीब का सबब बने रहना है। मिल्खा आखिरी सांस तक अपने हमवतनों के लिए सख्त मेहनत, जद्दोजहद, कुछ पाने की लगन, तड़प और सीखने सिखाने के जज्बे अज़ीम की अलामत बने रहे। वो चाहते थे कि मुल्क की नई नस्ल उन्हें देखे, उनसे सीखे और उनसे भी बड़ी कामयाबी हासिल करे। ऐसा हुआ भी और नहीं भी। हमारे खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ़ खेलों में नुमायाँ किरदार अदा किया, काबिल फ़ख्र कामयाबी हासिल की और मुल्क का नाम रोशन किया, मगर कई दूसरे खेलों में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं कर पाए। मिल्खा सिंह आखिरी सांस तक इस उम्मीद में जीते रहे कि मुल्क का कोई नौजवान वो कारनामा अंजाम देगा जो रेत की तरह उनके हाथ से फिसल गया था, मगर उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है जब अपने आखिरी वक्त में भी उनके तसव्वुर में रोम, इटली का वो ट्रैक ही रहा जिस पर वो दौड़ते दौड़ते वो कामयाबी से 0.01 सेकंड से पीछे रह गए थे। उन्हें ज़िंदगी भर इसका मलाल रहा। अपनी महरूमी को किसी और की ताजपोशी में तब्दील होता देखने की आरज़ू भी बड़ी चीज़ होती है। मिल्खा की ये आरज़ू पूरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी, बाद की नस्लों पर कोई कर्ज़ न रहता, मगर चूँकि ये आरज़ू ही रही, इसलिए दौड़ के आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को अब ये सोचकर मेहनत करनी होगी कि उन्हें कामयाबी के नए उफ़क़ छूकर 2 आरज़ुएं पूरी करनी हैं, एक उनकी अपनी और दूसरी मिल्खा की। मिल्खा का ख्वाब पूरा न होने में कसूर उस दौर का भी था जिसमें वतन अज़ीज़ के एथलीट्स को न तो वसाइल मैसर थे और न ही वलवला और जोश बढ़ाने वाला माहौल था। वक्त के साथ इस खुला को पुर और इस कमी को दूर होना चाहिए था, मगर यह भी नहीं हुआ। हमारे मुल्क में कोई मिल्खा अपनी ही मेहनत और जद्दोजहद से मिल्खा बनता है, हुकूमत के काबिल ज़िक्र ताउन से नहीं। हमने बाज़ खेलों को बाज़ खेलों पर तरजीह दे रखी है। जिन खेलों को तरजीह दी है उनकी फ़िक्र हम ज़रूर करते हैं, मगर दीगर खेलों से सौतेला सलूक जारी रखते हैं। यही वजह है कि हमारे एथलीट्स को
दोगुना जद्दोजहद का सामना होता है। अपनी कारकर्दगी को आला मेयार अता करने के लिए जो तवानाई सर्फ करनी पड़ती है वो तो अपनी जगह है ही, वसाइल की फराहमी के लिए भी खुद जूझना पड़ता है। ये दास्तान अलमनाक एथलीट्स तक महदूद नहीं है, मगर ये तफसील तलब मौजू है। इसलिए इससे एतराज़ करते हुए हम कहना ये चाहेंगे कि मुस्तक़बिल में अगर कोई खिलाड़ी मिल्खा का ख्वाब पूरा करने का अहल हो जाता है तो उस वक्त बकौल कसे मिल्खा इस तारीख़ी लम्हे में नहीं होंगे, मगर सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को यानी उनकी रूह को होगी। मिल्खा खुददार थे। नेहरू ने कहा तब भी कुछ नहीं मांगा, मुल्क को मुक़द्दम रखते थे। सारे मेडल कौम के नाम वक्फ कर दिए जो पटियाला के स्पोर्ट्स म्यूज़ियम में सजाए गए हैं। इज़्ज़त नफ्स के मुहाफ़िज़ थे। 2001 ईस्वी में अर्जुन अवार्ड से इनकार कर दिया था और उनमें दौलत का लालच नहीं था। बायोपिक भाग मिल्खा भाग के वक्त उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स से सिर्फ ₹1 कबूल किया था। मुल्क के लिए मेडल तो शायद नई नस्ल का कोई एथलीट जल्द या बदेर जीत ही ले, मगर ये इंसानी व अखलाक़ी खूबियाँ अलल खुसूस याद रखी जाएंगी जो मिल्खा को मिल्खा बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अखबार की एक हेडिंग। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल गए मॉल और रेस्टोरेंट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल गए मॉल और रेस्टोरेंट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल गए मॉल और रेस्टोरेंट। तवील अरसे बाद लौटी रौनक, ताजिरों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे। मसाजिद में भी 50 अफराद को मिली इजाज़त। तवील अरसे बाद लौटी रौनक, ताजिरों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे। मसाजिद में भी 50 अफराद को मिली इजाज़त। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल गए मॉल और रेस्टोरेंट। तवील अरसे बाद लौटी रौनक, ताजिरों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे। मसाजिद में भी 50 अफराद को मिली इजाज़त। शहर का मौसम। शहर का मौसम। औकात आफ़ताब। औकात आफ़ताब तक़वीम के मुताबिक तुलू 5:13, ग़ुरूब 7:02। दर्जे हरारत ज़्यादा 26 डिग्री, कम 33 डिग्री। जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू। जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू।
हिंदुस्तान में लोग योगा नहीं बल्कि खाना, मुलाज़मतें, रिहाइश, मुनासिब सेहत की देखभाल, अच्छी तालीम और दीगर ज़रूरियात चाहते हैं। भूखे या बेरोज़गार मर्द और औरत को योगा करने के लिए कहना एक ज़ालिमाना हथकंडा और शोबदेबाजी है। वायरल वरक बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराता घपला। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराता घपला।